हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लूरीपुट। इस वीडियो में हम देखेंगे आज अबाउट द ओएनजीसी स्कॉलरशिप, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो भी इसमें लास्ट में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिन बच्चों ने 2023-24 में इंजीनियरिंग में, एमबीबीएस में या मास्टर्स डिग्री एमबीए जियोलॉजी और जियोफिजिक्स इन कोर्सेज में एडमिशन लिया है, दिस स्कॉलरशिप इज फॉर देम and the scholarship amount is 48,000 per annum for the each year for the entire course, and this scholarship is given for the 2,000 students, and among the 2,000 students 50% scholarship are reserved for the girl student, means 1,000 तो गर्ल्स होंगी ही और बाकी जो 1,000 है दैट इज ओपन कैटेगरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इसके लिए? स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द एकेडमिक ईयर 2023-24, मींस जो आपका एडमिशन है वो 2023 और 24 का होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 60% मार्क्स इन 12th और 60% ग्रेजुएशन एमबीए जियोलॉजी और जियोफिजिक्स, इनमें जो यूजी में मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 60%। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग और एमबीबीएस में एडमिशन लिया है आपने, तो 12th में आपके 60% मार्क्स या उससे ज्यादा होने चाहिए। द स्कॉलरशिप इज एडमिसिबल फॉर फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज ओनली। फुल टाइम जो कोर्सेज हैं, रेगुलर कोर्सेज, उनके लिए ही एप्लीकेबल है। जो ग्रॉस फैमिली इनकम है, इट शुड बी लेस देन 4.5 lakhs फॉर SC/ST एंड 2 lakhs फॉर ओबीसी एंड जनरल। और जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स 16 अक्टूबर 2023 तक। जो फॉर्म की फिलिंग है वो 16 तारीख से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है इसकी वो है 30 नवंबर। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन विजिट द साइट ओएनजीसी स्कॉलर। इस साइट पे जाके और आप जो स्कॉलरशिप की डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आप गूगल पे टाइप करेंगे ओएनजीसी स्कॉलर और जो फर्स्ट साइट आएगी ONGCScholar.org के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ जो पेज है वो ओपन हो जाए। इसमें सबसे पहले आपको क्लिक करना है अप्लाई स्कॉलरशिप। तो अप्लाई स्कॉलरशिप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वाली जो डिटेल्स है वो चुन के और फिर आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। लाइक ओएनजीसी स्कॉलरशिप फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आप यूजी में हैं, मीन्स आपने एमबीबीएस या इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है इसी साल। इसके अलावा अगर आप पीजी हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो इन दो कैटेगरी में, और SC/ST से बिलोंग करते हैं तो इन दो कैटेगरी में। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो वाली कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। लाइक हम सेलेक्ट करते हैं जनरल यूजी। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का जो सेक्शन है वो ओपन होगा। इसमें आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीजें मिल जाएंगी। लाइक डेट ऑफ बर्थ जो है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इनकम जो है फैमिली की दैट इज 2 lakhs पर एनम, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी जेंडर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी जनरल है, जनरल के लिए खोला था हमने। तो जो मार्क्स हैं 12th क्लास में एटलीस्ट 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन है, उस केस में जो मार्क्स है वो 60% है। एंड द कोर्स इज फॉर द रेगुलर टाइम स्टूडेंट्स। कुछ बातें और जो ध्यान रखनी है वो क्या है, जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है ये रही। ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इन सबको सेल्फ अटैच करने के बाद या जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनसे अटैच करवाने के बाद आपको फाइनली जो अपलोड है डॉक्यूमेंट वो करने हैं। जो साइज है डॉक्यूमेंट का वो 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। JPG, PNG या PDF, इन किसी भी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो एडमिशन रिसीट जो आपको मिली है कॉलेज से, एप्लीकेंट्स की इमेज, आपको अपना फोटो अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, एज का प्रूफ जो कि आपका 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो रहेगा, 12th क्लास की मार्कशीट, डिक्लेरेशन फ्रॉम द कॉलेज। जो कॉलेज का डिक्लेरेशन है उसको आपको कॉलेज के हेड से अटैच करा के और फिर अपलोड करना है। कॉलेज का ID कार्ड, इसके अलावा एक सेल्फ अंडरटेकिंग जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टैब दिख रहा है अंडरटेकिंग का। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके फिल करके और इस पर अपलोड करना है। जो डिक्लेरेशन फ्रॉम द कॉलेज है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो टैब दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो जो डिक्लेरेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसको फिल करके और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से साइन करा के उसके बाद इसको आपको अपलोड करना। इसके अलावा एक ECS फॉर्म, लास्ट में जो बैंकिंग डिटेल उससे रिलेटेड एक फॉर्म आएगा, उसको भर के और जो आपकी बैंक ब्रांच है वहां से उसको अटैच करवा के उसके बाद इसको अपलोड करना। इसके अलावा जो पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड की जो एक फोटो है वो भी आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर आप PG कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उस केस में जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करनी होगी। इन सभी को आप पहले से रिसाइज करके रख लेना। और जो साइज है वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स का 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, टिक का यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद जो अप्लाई का सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। अप्लाई के बाद क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है, जेंडर, मोबाइल नंबर, अगर अल्टरनेट को मोबाइल नंबर है तो वो भी डाल देंगे, फादर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो। इसके अलावा जो जो इन्फॉर्मेशन पूछ रखी है, ईमेल, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके जो यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का जो एड्रेस का सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। एड्रेस के सेक्शन में आप जो अपना कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन के सेक्शन में अपना इंस्टीट्यूट नेम, किस स्टेट से आपने किया है, 10th 12th जो भी है, डेट ऑफ एडमिशन, बोर्ड कौन सा था, एकेडमिक टाइप, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आप भर देंगे।
इसके अलावा नीचे जो सेक्शन आएगा उसमें आपके आएगा 10th 12th के मार्क्स कहाँ से किया है वो सारी डिटेल्स फिल करनी है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो सारी डिटेल्स ग्रेजुएशन के लिए भी भरनी है। उसके बाद जो फोर्थ सेक्शन अपीयर होगा दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल असिस्टेंस। मीन्स अगर आप किसी और स्टेट या गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं सो उसको आपको बताना है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो नो के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। और अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई दूसरी स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं तो उस केस में जो यस पे क्लिक करके जो डिटेल्स है उसकी वो देनी है। अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर रहे हैं तो नो पे क्लिक करके सिंपली आगे बढ़ जाना है। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो आएगा बैंक डिटेल्स का। तो बैंक डिटेल में आपको आपके बैंक का नेम, एड्रेस वगैरह, IFSC कोड सब चीज़ें भर के यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड ECS फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो ECS फॉर्म है डाउनलोड हो जाएगा। जब ये फॉर्म डाउनलोड हो जाए उसके बाद जो सबमिट का ऑप्शन है आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। वो रेफरेंस नंबर से आप फ्यूचर में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं अपने अकाउंट में। एंड में सेक्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो जो डॉक्यूमेंट्स अभी हमने देखे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 200 KB के अंदर फोटो खींच के या उसका PDF बना के रख लेना है और फिर उसे आपको अपलोड करते जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उस रेफरेंस नंबर से आप फ्यूचर में कभी भी अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। जो ECS फॉर्म है, ECS फॉर्म डाउनलोड तो कर लिया है आपने मगर अभी बैंक से उसको अटैच नहीं करवाया है। सो एक बार जब पूरा फॉर्म फिल कर लें, सबमिट कर लें तो रेफरेंस नंबर आप नोट करके रख लेना। जब फॉर्म ECS वाला बैंक से अटैच हो जाए तो दोबारा से आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके और जो ECS फॉर्म है उसको करना है अपलोड और फाइनली फिर कर देना है उसे सबमिट। सो दैट्स ऑल डन। सो दिस इज अबाउट द ONGC स्कॉलरशिप। सो अगर आपने इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन लिया है फॉर दिस ईयर सो आप फॉर्म फिल करिए एंड इट विल बी अ ग्रेट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर यू। एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें द प्लूरीपोटेंट को एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू गेट नोटिफाइड फॉर द न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।